हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? पहली है द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स। जो है आपकी सबस्ट्रेट है वो बाइंड करता है एंजाइम्स के साथ, उसके एक्टिव साइट के साथ। एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स गेट डीनेचर्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है कि जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, उनके एंजाइम्स को जब उनकी बॉडी से आइसोलेट किया जाता है तो वो डीनेचर्ड हो जाती हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे। तीसरी स्टेटमेंट है द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो प्रोडक्ट के बॉन्ड ब्रेक करती हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंडेड टू द एपो एंजाइम्स। तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो टाइटली बाउंड करता है एपो एंजाइम्स। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, एपो एंजाइम्स क्या होते हैं, ये सारे हमने देखने हैं। हमें इनमें से फाइंड करना है सिलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे ऑप्शंस देखने हैं जो करेक्ट हैं। तो इसमें उन्होंने डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो हम बात करते हैं पहले अपनी की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट फैक्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं पहले अपनी एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम है हमारी हाईली स्पेशलाइज्ड लाइज्ड प्रोटीन है और जो काम करती है कैटालाइसिस का। कैटालाइसिस का काम करती है ये हमारे लिविंग अपना ह्यूमन बॉडी, अपना लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर जितने मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करती है, और इसीलिए हम इसको बायो कैटालिस्ट भी बोलते हैं। तो ये हो गया इसका एंजाइम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि एंजाइम्स वर्क कैसे करती है। तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जब बाइंड करता है, यहाँ पे आपका क्या आता है, एंजाइम आता है। एंजाइम वर्क करेगा, ऐड करेगा सबस्ट्रेट के साथ, और ये बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जब रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट बनता है और एंजाइम जो है आपकी फ्री हो जाती है। इसका काम सिर्फ इतना ही है, रेगुलेट करना, कैटालाइज करना प्रोसेस को। अब जब ये जो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ जब कंबाइन करता है, तो ये आपके अगर एंजाइम है तो एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। अब ये एक्टिव साइट के साथ यहाँ पे सबस्ट्रेट कंबाइन करेगा, तो सबस्ट्रेट भी सेम कैसा होगा, इसी शेप का होगा जो इसमें फिट हो जाएगा। ये आपका आप अगर आप सबस्ट्रेट ऐसे रखोगे तो वो आपका कंबाइंड यहाँ पे नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे आपका जो S1 सबस्ट्रेट है ये आपका जो इसी शेप का है वो यहाँ पे कने अब आप पे कंबाइन करेगा और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस को लेके। द सब्सटेंस बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। तो ये बिल्कुल सही है कि जो आपका सबस्ट्रेट जो बाइंड करता है वो सबस्ट्रेट आपका एक्टिव साइट पे ही बाइंड करेगा, और वो भी स्पेसिफिक होगा। इस जैसे आपका लॉक एंड की होता है, जैसे पर्टिकुलर लॉक की पर्टिकुलर की होती है, सेम ऐसे ही आपका जो एंजाइम जो सबस्ट्रेट जो एंजाइम के साथ बाउंड होगा पर्टिकुलर स्पेशल स्पेशल होगा। तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सेकंड आता है, वो कहता है कि अगर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे अडेप्टेड होते हैं। यहाँ बात करते हैं हम लोग उसकी थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स जिनकी जो आपकी जिनका जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक्सीड कर जाता है 100। वो 100 टू बोलने का मतलब 100 टू 150 डिग्री सेल्सियस पे भी वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। तो अगर उनकी बॉडी से एंजाइम्स को आइसोलेट किया जाए तो वो एंजाइम्स भी क्या हो जाती हैं, अब वो भी अडेप्टेड होती हैं हाई टेम्परेचर पे, अडेप्टेड होती हैं हाई टेम्परेचर पे। तो
अगर इतना हाई टेम्परेचर पे बॉडी रह सकती है, तो ये 50 डिग्री टेम्परेचर पे डीनेचर्ड नहीं होती हैं। डीनेचर्ड मतलब ये आपकी क्या करती हैं, डैमेज नहीं होती हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट का केमिकल बॉन्ड क्यों ब्रेक करेगा, जब इसका कॉम्बिनेशन ही किसके साथ है, सबस्ट्रेट के साथ है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की, जो टाइटली बॉन्ड करता है एपो एंजाइम से। अब ये प्रोस्थेटिक और एपो एंजाइम्स क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें क्या लिखा है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप से पहले हम बात करते हैं ये किसके पार्ट हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होती है, हमारी एक एक्टिव एंजाइम जो होती है वो होलो एंजाइम है। और होलो एंजाइम को हम फंक्शनल एंजाइम भी कहते हैं। फंक्शनल एंजाइम भी कहते हैं। और इस एंजाइम्स के दो पार्ट हैं। एक आपका आ जाता है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन पार्ट है। और अगर बात करते हैं हम लोग को फैक्टर्स की, तो कोफैक्टर आपका आ जाता है। कोफैक्टर को ही हम या कोफैक्टर को या कोएंजाइम को हम क्या कहते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट कहते हैं। और इसी को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है। प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं इसको। तो ये क्या करता है, ये टाइटली बॉन्ड होता है। टाइटली बाउंड बॉन्ड करेगा किसके साथ, एपो एंजाइम्स के साथ। टाइटली बाउंड करेगा एपो एंजाइम्स के साथ। तो प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो टाइटली बाउंड करेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट हो जाती है। तो हमारे पास क्या हो गया, दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं। सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स, और दूसरा आ गया प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू द एंजाइम्स। तो हमारे पास यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन number 4. Hope you understood it well. Best of luck.